जय श्री कृष्णा मित्रों। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए सुनाते हैं। ये कहानी है एक भीखरपुर नामक गांव की, जहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते थे और अच्छे से त्यौहार मनाते थे, खुशियाँ मनाते थे और बहुत ही खुशी से रहते थे। तो दोस्तों, कहते हैं ना, बुरा समय बता कर नहीं आता। तो भीखरपुर गांव का भी बुरा समय आने वाला था। वहाँ पे एक लकड़बग्घा आया, जो रात में आकर किसी जानवर या किसी गांव वाले के बच्चे का शिकार कर लेता। पहले तो लोगों ने सोचा कि चलो ये कभी कभार की बात है या कोई, तो सब ने थोड़ी बहुत सावधानियां बरती। लेकिन ये सिलसिला रोज का शुरू हो गया। कभी किसी के घर के बच्चा गायब हो जाता, कभी किसके घर के जानवर, गाय भैंस बकरी। इसी तरीके से लोग परेशान रहने लगे। लोगों के समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। फिर सब ने मिलकर सोचा, क्यों ना जो है बाहर से शिकारी बुलाए जाएं और इस लकड़बग्घे को मरवाया जाए। बाहर से शिकारी बुलवाए गए और लेकिन शिकारी भी उतने बड़े लकड़बग्घे को मारने में सफल ना हुए। वो उनका निशाना सध ही नहीं रहा था उस पर। तो इसी तरीके से ये उपाय भी असफल रहा। फिर वो लकड़बग्घे का शिकार ऐसे ही चलता रहा, वो लोगों को परेशान करता रहा। फिर सबने सोचा, क्यों ना हम गांव के बुजुर्गों के पास चलते हैं। कहते हैं जब कोई उपाय नाकाम करे तो हमारे बड़े की सलाह ले लेनी चाहिए। यही सोचकर उस सरपंच और गांव के अन्य बुजुर्गों के पास गए। उन्होंने एक गांव वाले से सब गांव वालों ने मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताई। वो समस्या जानते भी थे, लेकिन वो यहाँ समस्या बताने के साथ साथ उपाय पूछने भी आए थे। तो उन्होंने पूछा, इससे बचा कैसे जाए। उसमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि जानवर आग से डरते हैं, क्यों ना गांव के चारों तरफ आग जला दी जाए ताकि लकड़बग्घा गांव में आ ही ना पाए। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, उपाय तो अच्छा है बाबा, लेकिन जो है इतनी लकड़ियां आएंगी कहाँ से। गांव में खाना बनाने की लकड़ियां नहीं है, हम किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो इतनी लकड़ियां आएंगी कहाँ से। तो गांव वालों ने सोचा, जब लकड़ियां ही नहीं तो उपाय सफल होना ही नहीं है। तो ये इस तरीके से ये उपाय भी असफल ही रहा। तो फिर इसमें से एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, ऐसा करते हैं, गांव के चारों तरफ गड्ढा खुदवा देते हैं, गहरा गहरा जिस खाई की तरह। उसमें पानी भरवा देते हैं, लकड़बग्घे को तैरना ही नहीं आएगा। तो गांव वालों ने सोचा, उस गांव वालों में से एक व्यक्ति ने बोला कि जो है कि इतना पानी आएगा कहाँ से, क्योंकि गांव के सारे कुएं सूख चुके हैं और नल से पानी तो इतना भरा ही नहीं जा सकता। किसी तरीके से घर के काम हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये उपाय भी असफल रहा। फिर सरपंच जी ने बोला, जब तुम लोग को सारे उपाय में खुन्नस ही निकालनी है, तो क्यों ना तुम लोग खुद ही कोई उपाय सोच लो, हमारे पास क्यों आए हो। तब उसमें से एक हरि नाम के व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, लेकिन मैं बड़ों के सामने बोलते वक्त संकोच कर रहा था। सबने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, उपाय तुम बताओ, क्योंकि इस वक्त हमें इस समस्या से किसी भी तरीके से निजात पानी है। फिर हरि ने कहा, क्यों ना हम ऐसा लोहे का पिंजरा तैयार करवाएं लुहार से, जो अपने आप बंद हो जाता हो। बड़ा सा पिंजरा बनवाते हैं और उसमें एक बकरी का बच्चा या कोई जानवर का बच्चा बांध देते हैं, जिसको देखकर लकड़बग्घा लालच में आ जाएगा और जैसे वो पिंजरे में घुसेगा, पिंजरा अपने आप बंद हो जाएगा। इस तरीके से हम लकड़बग्घे से छुटकारा पा जाएंगे। सबको उपाय बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने रातों रात पिंजरा तैयार करवाया गया और पिंजरा तैयार भी हो गया, गांव के बीचों बीच रख भी दिया गया। फिर बारी आती है जानवर की। सबसे बकरी का बच्चा मांगा जाने लगा, या जो भी मिल जाए सब आनाकानी करने लगे। कोई कहता मेरे पास एक बकरी, कोई कहता मेरी बकरी बूढ़ी हो गई है, मेरे पास जो है खाने को नहीं है, तो मैं बकरी कहाँ से दूँ। इसी तरीके से सब बहाने लगे। पूरा दिन निकल गया। हरि ने सोचा, अब क्या किया जाए। उसने सोचा, क्यों ना वो खुद ही पिंजरे में जाकर बैठ जाए। वैसे भी उसके आगे पीछे कोई है नहीं और वो अनाथ ही था। गांव वालों ने उसके ऊपर बड़ा एहसान किया है, उसकी देखभाल करके। इसी तरीके से वो एहसान भी चुका देगा, मानव हित में काम भी आ जाएगा। अगर वो नहीं भी रहा तो कम से कम गांव वाले तो सब सुरक्षित रहेंगे, उनके बच्चे अच्छे से खेल सकेंगे, डर डर के तो नहीं जिएंगे।
और जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। ये सब सोचकर हरी खुद ही जाके पिंजड़े में बैठ गया। आधी रात के समय लकड़बग्गा गाँव में आता है। वो हरी को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि कहता है कि आज तो अच्छा शिकार मिल गया। वो जैसे ही पिंजड़े में घुसता, पिंजड़ा अपने आप बंद हो जाता है और वो हरी का शिकार कर लेता है। सुबह होती है, सब जुटते हैं, देखते हैं लकड़बग्गा पिंजड़े में मर कर पड़ा है। लकड़बग्गे ने रात में पिंजरा खोलने की कोशिश की होगी, खुला होगा नहीं, वो सर पटक के उसी में मर गया। फिर वो देखते हैं कि एक तरफ हरी का शरीर पड़ा है खून से लथपथ। वो समझ गए कि हरी खुद ही जाकर उसमें पिंजड़े में बैठ गया और वो अपने जीवन का बलिदान कर दिया। सबको अपने ऊपर बड़ी शर्म आई कि उसमें से किसी एक व्यक्ति ने अगर जानवर दे दिया होता तो हरी आज जिंदा होता, लेकिन हम जो है अपनी हमेशा अपना ही भला देखते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने से पहले दूसरों का सोचना चाहिए, अपने गांव का, समाज का, देश का। और अगर हम दूसरों को प्राथमिकता देंगे तो भगवान हमारी खुद की भी सहायता करेंगे और हमारा खुद का भी भला होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। इस कहानी को अपना प्यार दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।